छात्रों, सुप्रभात। आपका ये प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसमें प्रथम यूनिट के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह एक प्रश्न है जिस पर आज हम लोग कार्य करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि इसको विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य बताइए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए या विस्तार से बताइए, ठीक है, या शिक्षा के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या अपने भावी समाज के लिए, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, या मूलभूत रूप से शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी कई प्रश्नों के बीच में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए उद्देश्य बताइए, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें शिक्षा के उद्देश्य हैं वो लिखने, ठीक है। सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य जो है ये होता क्या है। आप सभी लोग उद्देश्य समझते हैं? देखिए, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सुबह से शाम तक में कोई भी काम करें, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है कि हमें शिक्षक बनना है, ठीक है। मान लीजिए हम भोजन करते हैं, तो क्या उद्देश्य है, हमें अपनी भूख को शांत करना है, ठीक है। ऐसे जीवन के अंदर कोई भी कार्य, मान लीजिए हम मूवी देखते हैं, तो क्या उद्देश्य हो सकता है, मनोरंजन करना है थोड़े समय के लिए। तो ऐसे जीवन की हर घटना कोई ना कोई उद्देश्य लिए होती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य है ही नहीं, तो क्या होगा? तो बिना उद्देश्य का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र में नाव चलाते व्यक्ति चला रहा है व्यक्ति, और उसके पास, या नदी में मान लीजिए व्यक्ति बीच नदी में है और नाव चला रहा है, और उसके पास नाव में है और पतवार नहीं, अर्थात पतवार विहीन नौका में बैठा हुआ व्यक्ति उद्देश्य विहीन व्यक्ति के समान होता है। वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता, उसे कोई भी दिशा नहीं मिलेगी, नदी उसको उल्टा किनारे की तरफ पटक देगी और बार बार किनारे पे ही ठोकर खाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसी तरह शिक्षा में भी जो उद्देश्य है वह कार्य की पूर्णता की ओर ले जाता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक उद्देश्य और लक्ष्य, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। आज उद्देश्य को आप समझ लीजिए कि उद्देश्य जो होता है, मान लीजिए आप एक 30 मिनट की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट की, हो सकता है आपका उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो जाए। एक टीचर्स के लिए 30 मिनट की क्लास में, छोटे बच्चे की क्लास है मान लीजिए प्राइमरी लेवल में, तो ये हो सकता है कि उसे महात्मा गांधी का परिचय देना, ठीक है, गांधी जी के बारे में बताना। 30 मिनट में वो गांधी जी के बारे में संक्षेप में प्राइमरी स्तर पे बता सकता है, ठीक है। और बता देने के बाद वो बेसिक बातें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे, इनका नाम क्या था, कौन कौन से आंदोलन इन्होंने भाग लिए थे, ऐसी बेसिक बातें वो बच्चों को रटा भी सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि गांधी जी के विषय में जो जानकारी प्रदान करने का उसका एक उद्देश्य था, वो 30 मिनट में पूरा हो, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हम A to Z, ए से जेड तक के अक्षरों का ज्ञान छात्रों को कराना है, रटाना है, उनको याद कराना है, समझाना है, लिखना और बोलना सिखाना है, ठीक है। ये एक क्या है हमारा उद्देश्य, ठीक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?
इस उद्देश्य को एक छोटी कक्षा में प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे साल भर के बाद भी, पूरा सेशन समाप्त होने के बावजूद भी हो सकता है कि एक दो वर्ड ना समझ पाए, ना लिख पाए, ना बोल पाए। तो उद्देश्य 30 मिनट्स में भी पूरा हो सकता है, कोई कोई उद्देश्य आपका 2 से 3 महीने में भी पूरा हो सकता है, कोई उद्देश्य आपका साल भर में भी पूरा हो सकता है, कोई 2 साल में भी पूरा हो सकता है, कोई 4 साल में भी पूरा हो सकता है। ठीक है, तो उद्देश्य कहीं ना कहीं एक सीमित समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया है, जबकि लक्ष्य के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। और एक गोल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सैकड़ों उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे मनुष्य समाज, जो हमारा समाज है, उसका संस्कृति के अंदर एक ही लक्ष्य बताया गया है, और वो आपको दर्शन की दृष्टि से बता रहा हूं, वो है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब इस मोक्ष की प्राप्ति, जो हमारा ये लक्ष्य है, इसके लिए पूरे जीवन में जाने कितने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है, फिर भी अंत में पता नहीं मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संसार में बहुत कम लोगों को ही मोक्ष मिला है, जो हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हीं को मिला है। ठीक है, तो ऐसा समाज का मानना है। तो ये लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, जो कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इनके प्राप्त होने पर, मान लीजिए उद्देश्य में सफलता मिली, तो कैसे मिली? जब आपने A to Z की जानकारी बच्चों को दी, तो इसका मतलब ये सारा ज्ञान बच्चों के अंदर समाहित हो गया। ठीक है, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 के 50 ABCD सीख जाते हैं A to Z, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। और मान लीजिए उसमें से 10 बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। 40 बच्चे ही तो सीखे, 10 रह गए। उन 10 को भी जब तक हम सिखा नहीं लेंगे, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारे उद्देश्य। इसी तरह हमारे जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन में, वो क्या है? शिक्षा। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज हर समाज का व्यक्ति यही कहता है, पढ़ो, शिक्षित हो, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अब इस शिक्षा को आप ये देखो कि किस प्रकार हमारा समाज ग्रहण करता है। हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और शिक्षा को विभिन्न अर्थों में लेकर उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही समाज के अंदर बहुत सारे नेता बनने के लिए, या एक दार्शनिक बनने के लिए, या अपने स्वयं के विकास के लिए, या राष्ट्र के उत्थान के लिए, कोई भी उद्देश्य हो सकता है, व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, किसी भी उद्देश्य के तहत व्यक्ति जो है पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े व्यक्ति पशु के समान होता है, और उसका जो एक शब्द आता है पूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूर्ण विकास के लिए, एक जीवन की सार्थकता के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब शिक्षा को हम जैसी अपनी आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार उद्देश्य बनाकर ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी में अब आगे चलते हैं कि हम इन उद्देश्यों को कैसे समझेंगे, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। देखिए, हमने कुछ उद्देश्यों को लिखने के लिए एक
सूत्र टाइप बनाया है जो आपको बता दे रहे हैं। जैसे ज्ञानी महात्मा बुद्ध शरीर, चरित्र और सांस्कृतिक, शरीर, चरित्र और सांस्कृतिक रूप से उत्तम थे। देखिए कथन बनाया है, इसका सेंस सिर्फ महात्मा बुद्ध से इसलिए लगाया है क्योंकि वह एक चरित्र से, अपनी संस्कृति से और शारीरिक रूप से उत्तम थे, ठीक है, और ज्ञानी व्यक्ति थे। इसी की अगली लाइन है, वह सामाजिक आध्यात्मिक रूप से, वह सामाजिक आध्यात्मिक रूप से पूर्ण मानव थे। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप आसानी से, सरलता से याद कर सकते हैं। इसमें कुछ भी याद करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमने एक ऐसे महापुरुष से इनको जोड़ दिया है इस कथनों को कि ये सारी चीजें इनके अंदर थी। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान रह जाता है तो आप शिक्षा के उद्देश्य लिख लो। बात समझिए कि नहीं? इनके अलावा भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं होगी, वो भी शिक्षा के ही उद्देश्य होंगे। तो सर्वप्रथम हम लेंगे ज्ञानी शब्द से, तो हमारा पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, दूसरा हम लेंगे शरीर। ठीक है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। तीसरा ले लेंगे चारित्रिक विकास का उद्देश्य। और देखिए आप, ये जो एक शब्द है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, आगे आइए, यह शब्द लीजिए नंबर 5, सामाजिक विकास का उद्देश्य। आगे आप समझ लीजिए सामाजिक विकास का उद्देश्य। और आगे लीजिए आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। और आगे चलिए पूर्ण मानव का उद्देश्य, या आप इसको पूर्ण जीवन का उद्देश्य भी कह सकते हैं, पूर्ण जीवन का उद्देश्य। तो आप ये देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमने बड़ी ही सरलता से इस एक कथन के माध्यम से लिखा है, और आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप महात्मा बुद्ध से जोड़ सकते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध के अंदर सारे गुण थे। ठीक है, और ये सारे ही उद्देश्य हमारे शिक्षा के यहाँ पर हमने आपको लिख दिए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ये मूल उद्देश्य हैं, इनसे जो है शिक्षा की हमारी कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाती। ठीक है, 7 उद्देश्य लिखे हैं। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे आपके लिए आज वर्तमान समय को देखते हुए हमारी शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? वर्तमान शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के और उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो देखिए, वर्तमान के अनुसार जो है हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा, आप ऐसे समझिएगा तो याद रहेगा आपको। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान तो दे देती है, लेकिन व्यक्ति का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है? वो होता है व्यक्तित्व। ठीक है, तो वर्तमान समय में व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है, आज व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है। ठीक है,
तो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें आपको वर्तमान परिवेश को समझ के लिखनी है कि मनुष्य कैसा होता चला जाए। अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? व्यक्तित्व का नुकसान हो रहा है। तो वर्तमान शिक्षा के अनुसार एक उद्देश्य क्या हुआ? व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। ठीक है। और एक दूसरी चीज आप देखिए, आज व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी गिर गया है। ठीक है। इतना ज्यादा क्रूर हो गया है, अत्याचारी हो गया है कि किसी के प्रति उसकी संवेदनाएं खत्म हो गई। ठीक है। अभी आपने वर्तमान परिवेश को जोड़ के जब आप कल्पना करेंगे तो इन उद्देश्यों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः लिख देंगे। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के समय में आपको सोचना ना पड़े, आप एक बार की सब लिखते चले जाएं। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा? भावनात्मक विकास का उद्देश्य। इसी के साथ आगे चलते हैं। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है पूरी हमें ज्ञान तो दे देती है, ठीक है, बहुत ज्ञानी बना देती है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, आप सोच के देखना, आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह है बेरोजगारी की। ठीक है। आज रोजगार नहीं है हमारे पास, साधन नहीं है रोजगार के। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन समाज के अंदर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उसमें उनके अंदर रुकावटें आ जाती हैं, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं। ठीक है। तो जब आप ये कथन अपने ध्यान में रखेंगे तो आप एक तुरंत एक शिक्षा का उद्देश्य लिख सकते हैं जो वर्तमान समय में होना चाहिए, वह है व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य। इसी के अलावा और कौन कौन से उद्देश्य हमारे हो सकते हैं? ठीक है। देखिए, आज समाज के अंदर आप देखिए बहुत ज्यादा अलगाववाद हो रहा है। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा भाई क्या कर रहा है। हम एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। ठीक है। एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी आई है और वह कमी शिक्षा के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो वह चीज है व्यवहार, बिहेवियर। आज सबसे ज्यादा जो मनुष्य का बदल गया है वो व्यवहार बदला है। ठीक है। शिक्षित होने के बावजूद भी हम अशिक्षित वाला व्यवहार करते हैं, जिसमें हमें जो शिक्षा का उद्देश्य के रूप में हम ले रहे हैं इसको व्यवहारिक शिक्षा का उद्देश्य, वह भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पूर्ण मानव बन सकते। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान का उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य आप लिख लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये आपके काम आएंगे। ठीक है। और एक चीज देखिए कि समाज में कमी और आ रही है, हमारे अंदर से नैतिकता खत्म हो रही है। ठीक है। जो ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है और चरित्र का पतन हो रहा है। आज अखबार आप उठाएंगे तो ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनसे पता चलता है कि समाज कितना आज चारित्रिक हनन हो गया है। ठीक है। तो इसको शिक्षा के द्वारा ही जो है पूर्ण किया जा सकता है। समाज में जागरूकता लाई जा सकती है, लोगों को सही दिशा दी जा सकती है। तो वर्तमान शिक्षा के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। ठीक है। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, नैतिक एवं चरित्र विकास का उद्देश्य। पूरा कथन आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर आ रही हैं? ठीक है। आप देखिए कि आज हर आदमी अपने आप को एक दूसरे से अलग समझने लगा है। ठीक है। हम आपको सारी उदाहरण जो दे रहे हैं वर्तमान परिवेश को लेकर ही दे रहे हैं। ठीक है।
किसी की जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी का क्षेत्र अलग है, किसी का संप्रदाय अलग है, किसी की भाषा अलग है, ठीक है। और जबकि हम सब भारतीय होने के बावजूद भी अपने आप में इतने ज़्यादा अलग हैं, यदि आप इस अलगाव को पढ़ेंगे तो ये भी पूरा एक विषय बन जाए, ठीक है। तो समाज के अंदर जब देश के लिए और समाज की बात हो तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जो सबको एक सूत्र में बांधे, एक राष्ट्रीयता में बांधे, एक लोकतंत्रात्मक भावना में बांधे। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सामाजिकता का उद्देश्य, ठीक है, जिसकी आज बहुत कमी है हमारे समाज के अंदर। तो हमारा छठा उद्देश्य है सामाजिकता का उद्देश्य। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे, अब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति एक बहुत बड़ा शब्द है, इसको कम शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी रहते हैं, या जो कुछ भी खाते पीते हैं, या जैसे भी बोलते हैं, हमारी जो कोई भी चीज विदेशियों को यह बता दे कि हम इंडियन हैं, वह हमारी संस्कृति है। वो हमारी किसी भी चीज से हमको पहचान ले कि हम भारतीय हैं, वह हमारी संस्कृति है। जिस तरह जैसे कोई बंगाली व्यक्ति मिलता है, या पंजाबी व्यक्ति मिलता है, या मुस्लिम व्यक्ति मिलता है आपको, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है, ये बंगाली है, या साउथ इंडियन है। तो उसकी जो भी चीज आपको यह पहचान कराए कि यह वह है, तो वह चीज उसकी संस्कृति का हिस्सा है। बात समझ गए? तो संस्कृति अपने आप में एक बहुत विशाल शब्द है, इसको कम शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। बस आप इतना ही समझिए कि संस्कृति ही वह चीज है जो पूरे विश्व में भारत को पहचान देती है। हम अपने आप में चाहे कितना भी अलग क्यों ना हो, अपनी संस्कृति का विकास करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो वह कौन करेगा? वह भी शिक्षा ही करेगी, ठीक है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य वर्तमान समय में और क्या होना चाहिए? संस्कृति के विकास का उद्देश्य, ठीक है। लिख लीजिए इसको। संस्कृति के विकास का उद्देश्य। देखिए कितनी उद्देश्य हमने आपको वर्तमान परिवेश से लेकर बताए, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो उद्देश्य और हैं, जैसे कि हम अपने देश में रहते हैं और हमारे देश में एक लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है। तो एक उद्देश्य शिक्षा का यह भी होता है कि हम अपने देश की व्यवस्था को समझें, तो वह हो जाएगा लोकतांत्रिकता के विकास का उद्देश्य, ठीक है। लोकतांत्रिकता, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, लोकतांत्रिकता के विकास का उद्देश्य, ठीक है। एक उद्देश्य और देखिए, हम सिर्फ भारतवासी नहीं हैं, हम संपूर्ण विश्व का हिस्सा हैं, ठीक है। जैसे हमारी संस्कृति है, ऐसे ही विश्व की भी संस्कृति है। वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी घटनाएं घटती हैं। आज भारत कोई छोटी सा एक मुट्ठी में आने वाली चीज नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। ऐसा आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पर रहने वालों को भी हम सोचें, समझें, उनके प्रति भी सुख या दुख की अनुभूति अपने हृदय में रखें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास का उद्देश्य। अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास का उद्देश्य, वो मैं इधर लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीयता के विकास का उद्देश्य, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? हो तो आप कमेंट्स करके वीडियो में बताइएगा, तो मैं आपको आगे और भी विस्तार से बता दूंगा यदि कुछ समझ में नहीं आता। मैंने हर चीज को व्यवहारिक रूप से जोड़कर आपको बताने का प्रयास किया है। एक अंतिम उद्देश्य आपको और बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारे समाज के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी दूर करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, आज आप ये बताइए कि समाज में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, यदि ये ना रोकी गई तो पूरे मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे। ऐसी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर शुरू से विचार किया जा रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है और पूरे विश्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, वह एक ही शिक्षा है, उसको बोलते हैं जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, अब आप ये कल्पना कीजिए कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? धरती पे खेती करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वाहन इतने ज्यादा चलेंगे कि प्रदूषण हो जाएगा, कल कारखाने, फैक्ट्री, तमाम चीजें ऐसी हो जाएंगी जिनसे क्या होगा? किसका नुकसान होगा? प्रकृति का नुकसान होगा। और प्रकृति यदि दूषित हो गई, ठीक है, आज आप समझ रहे होंगे कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, हमारी जो बर्फ खंड है, हिमखंड है, वो पिघल रहे हैं, समुद्र तल बढ़ रहा है, हवा दूषित हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी प्रकृति ही नष्ट होती चली जा रही है। जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, तो इसको किससे समझेंगे? क्या है ये चीज? मनुष्य को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? मनुष्य को चारों ओर से सिर्फ उसका पर्यावरण घेरे हुए है, जिसे मनुष्य ने स्वयं खराब कर दिया। अब उसको इस बात का ज्ञान होना कि किससे हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, किससे खराब होगा, कौन बताएगा? वह हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलेगा। तो हमारा अगला उद्देश्य क्या हो सकता है? अंतिम उद्देश्य भी कह सकते हो, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, आज यह उद्देश्य जो है, जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, हमारी बीएड शिक्षा के अंदर भी ऑप्शनल पेपर के रूप में शिक्षक शिक्षा में जोड़े गए हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही इनके दुष्परिणामों के बारे में छात्र को बता सकता है, और छात्र जागरूक होगा तो अपने संपूर्ण विश्व को, संसार को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमने सारे उद्देश्य आपको बता दिए हैं, इनकी व्याख्या थोड़ी थोड़ी हम आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे। आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।